नमस्कार, रिपब्लिक भारत का खास कार्यक्रम महाभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सियासत की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इशारों में राजनीतिक मुलाकातें भी हो रही हैं। कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, कयास भी लग रहे हैं, लेकिन योगी वर्सेस कितने गठबंधन, क्योंकि जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के बहाने बात क्या आगे बढ़ी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का क्या गठबंधन होने वाला है, इसी से जुड़े कयास लगाए जा रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का सियासी पारा हाई, राजनीति गरमाई। अखिलेश संजय सिंह में मुलाकात, क्या हुई बात? ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। ओवैसी की ललकार, योगी पर डायरेक्ट वार। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। 2022 में चलेगा कौन सा फैक्टर, बीजेपी की किससे टक्कर? यूपी में योगी के खिलाफ कितने गठबंधन? यूपी में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में अभी से ही सियासत तेज हो गई है। यूपी की सत्ता पर काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो गई है। सत्ता हथियाने के लिए योगी के खिलाफ गठबंधन पर गठबंधन हो रहे हैं। सभी विपक्षी दलों का मकसद योगी को यूपी की सत्ता से बाहर कर सत्ता हथियाना है। समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता पर वापसी चाहती है, तो आम आदमी पार्टी यूपी में जमीन तलाश रही है। 2019 में आम आदमी पार्टी ने वाराणसी से केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उतार दिया था। अब फिर से यूपी में सियासत तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी का सहारा ले रही है। अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में आप नेता संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन को लेकर मंथन हुआ। हालांकि संजय सिंह मुलाकात को अभी शिष्टाचार मुलाकात ही बता रहे हैं। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित किया है, यही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनाव लड़ने आएंगे और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक है सभी दल यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सभी दलों ने दांव पेच खेलने शुरू कर दिए हैं। जाति के साथ साथ अब धर्म की राजनीति तेज हो गई है। तुष्टीकरण और धर्म का कार्ड खेलकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की सियासत में एंट्री कर विपक्ष का सियासी समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन कर ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेलकर विपक्षी दलों की मुश्किलें बड़ी कर रखी हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने सीधे योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। मैं स्नातक शिक्षक भी जीता, एमएलसी के भी चुनाव जीते, जितने उपचुनाव हुए वो जीते, आज पंचायत भी हम लोग जीते, आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे। विपक्ष के सभी दल अलग अलग गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश छोटे दलों के साथ आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, तो ओवैसी ने राजभर के साथ गठबंधन किया है। वहीं मायावती ने अकेले लड़ने का मन बना लिया है। तो यूपी की सियासी पारी में प्रियंका गांधी भी ताल ठोक रही हैं। इन सभी पार्टियों का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर कराना और योगी को हराना है। सवाल है, यूपी की लड़ाई में योगी के खिलाफ कितने गठबंधन बनेंगे? क्या सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के गठबंधन को जनता स्वीकार करेगी? सवाल ये भी है कि यूपी की सत्ता में एंट्री कर रहे ओवैसी किसका काम बनाएंगे और किसका काम बिगाड़ेंगे।
आज इसी पर करेंगे महाभारत की बहस। और इसीलिए कई पार्टियां बीजेपी के खिलाफ यूपी में सियासी नफे को तलाशते हुए जमीन तलाश रही हैं। सवाल आज महाभारत में हम पूछेंगे, अखिलेश संजय सिंह की जो मुलाकात हुई, आखिर बात क्या हुई और क्या कुछ इशारा मिल रहा है। वहीं दूसरा सवाल, 2022 में चलेगा कौन सा फैक्टर, बीजेपी की किससे होगी टक्कर, कितने गठबंधन और बनेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, यूपी में किसका खेल बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन खेल कैसे बिगाड़ा जाएगा, ये भी सवाल रहेगा। और यूपी में योगी के खिलाफ कितने गठबंधन, ये हम चौथा सवाल पूछेंगे। तो सवालों की आज झड़ी होगी और हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो महाभारत की बहस में आज मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला साहब जुड़ेंगे, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ अनुभव चक जो कि प्रोफेशनल गैंगस्टर विकास दुबे पर किताब उनके ऑथर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ अजमल खान AIMIM पार्टी के नेता, हमारे साथ पीयूष मिश्रा जुड़ेंगे बीएसपी के नेता। तो सबसे पहले तो योगी के खिलाफ कितने गठबंधन तैयार होंगे, मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से मैं दर्शकों को एक ग्राफिक दिखा दूं कि आखिर देखिए केंद्र में बीजेपी है, लेकिन जो चौतरफा वार किया जा रहा है वो अलग अलग पार्टियों के जरिए, गठबंधन के जरिए किया जा रहा है और बिसात तैयार की जा रही है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। कितने गठबंधन, मायावती ने तो कह दिया है वो अकेले लड़ेंगी, हालांकि बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ था, उससे कोई बात बनी नहीं। कांग्रेस भी अपनी राह तलाश रही है और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन कर लिया है। और सवाल यहां पर यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है। हालांकि संजय सिंह ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी, यही सवाल रहेगा। तारिक अहमद साहब आपसे, तारिक अहमद साहब बता दीजिए ना, पत्ते खोल दीजिए, ये तो ऐसी बिसात है कि यहाँ पर डंके की चोट पर राजनीति होनी चाहिए। बता दीजिए कि आपके साथ गठबंधन होने वाला है। तारिक साहब, क्यों बता दें, वजह बताइए। आपको स्पेशल है जो हम आपको बता दें? आप जान के क्या करेंगे? आपको समाचार मिलेगा जब गठबंधन होगा, किससे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आपको गठबंधन समाचार मिल जाएगा अपने चैनल पे। चला लेकिन जो उसमें आप स्पेशल है, क्यों आपको? नहीं स्पेशल तो नहीं, स्पेशल तो राजनीति कर रहे हैं आप लोग। बताइए आपको क्यों स्पेशल तो राजनीति हो रही है दरअसल। ये इशारों की बात छोड़िए ना चैनल में कि हम आपको दें। नहीं, इशारों की बात छोड़िए ना, डंके की चोट पर बात करिए, खुलकर पूछ रहे, खुलकर बात। अरे आप असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खुलकर बात कर रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है, ओवैसी को देख रहे हैं। इबलीस की औलाद क्या नाम है, आजू माजूज अगर कर रहे हैं तो वो सब इबलीस की औलादें तो हैं, साथ में रहते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, उसमें कौन सी बातें हैं? वो तो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, खुलकर कह रहा हूँ, वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला साहब ये दबी जुबान से ये 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है तारिक साहब, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी है और इसीलिए तो संजय सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी। कहीं ऐसा तो नहीं पानी जो मंसूबे हैं अखिलेश यादव के, उस पर पानी फेर दें। हर दरवाजा खटखटा रहे, क्या समाजवादी नहीं, आप बच रहे हैं, आप बोलने से बच रहे हैं। अभी भी शिष्टाचार की मुलाकात में ही रुके हुए हैं आप। खटखटा रही है। ठीक, चलिए ठीक है, आप अभी भी शिष्टाचार की मुलाकात पे रुके हुए हैं। हालांकि इशारों में बहुत कुछ कह दिया। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, और भी लोग हैं डिबेट में मेरे साथ, और भी लोग हैं। प्रेम शुक्ला, जन्मदिन की बधाई देकर आया हूं मैं देकर आया हूं जी। ठीक, प्रेम शुक्ला, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तैयार हो रहे हैं। जो पॉलिटिक्स है वो गठबंधन पर आकर रुक रही है। क्या क्या इशारा है, क्या डेंट कर पाएंगे जी? कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, गठबंधन तो होते रहे हैं। आपको पता है 2017 के चुनाव में 2 लड़कों का जोड़ा निकला था, राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव साथ निकले थे। उस गठबंधन का क्या परिणाम हुआ सारे लोगों ने देखा। 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे और तीसरे नंबर के विधानसभा में शक्ति रखने वाले दल थे,
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों दलों ने मिलकर बुआ बबुआ का जो गठबंधन जिसे आप बता रही थी, बुआ बबुआ का गठबंधन भी हो गया। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में किस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ पूरे देश ने देखा। ऐसे में गठबंधन जिसको जिसके साथ गठबंधन करना हो, हर किसी का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है। जो जिसके साथ जाना चाहे, जिसको छोड़ना चाहे, जिसको पकड़ना चाहे, वो उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। वो गठबंधन करे, चुनाव लड़े। हमको जो है चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने विकास के एजेंडे पर, और हमको लगातार जो जनता का समर्थन और प्यार दुलार मिलता रहा है, उसके बल पर हम चुनाव मैदान में जनता का समर्थन। रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। रवि श्रीवास्तव, जनता का समर्थन यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। बम्पर जीत बीजेपी की यूपी जिला पंचायत चुनावों में। नतीजे काफी कुछ हैं बताने को, और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2022 के चुनावों का सेमीफाइनल यूपी जिला पंचायत चुनाव थे। बताइए। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक बेजा इस्तेमाल किया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगले यूपी के चुनाव मुद्दों पर होंगे। बहुत होली है गठबंधन। अब सवाल पूछे जाएंगे 105 रुपए लीटर पेट्रोल पे, 840 रुपए के सिलेंडर पे और 250 रुपए लीटर के सरसों के तेल पर। याद रखिए श्रीमान, भाजपा के जो भी प्रवक्ता यहाँ पे हैं वो सुन ले कि जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता ने गंगा में लाशें तैरती हुई देख ली है। मैं चाहूंगी दिनेश प्रताप सिंह भी रहे। और जनता ने प्रयागराज के अंदर जो हाल देखा है लाशों का कोविड में, वो जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है। इस बार आपको पानी पीने की जगह नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। भाजपा को याद रख ले इस बात को। और जहां तक सवाल संजय सिंह का और अखिलेश यादव की मीटिंग का है, तो कर्टसी मीटिंग है, मगर कर्टसी मीटिंग में आप जो परिणाम निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। फिर तो ओम प्रकाश राजभर से भी मिले संजय सिंह। करेंगे तो क्या अपराध? रवि जी, फिर तो ओम प्रकाश राजभर से भी कुछ दिनों पहले संजय सिंह मिले, उसे भी आप कहेंगे कि ये एक नॉर्मल मुलाकात थी? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? 6 महीने रह गए हैं चुनावों को लेकर, और ऐसी मुलाकातें इशारा ही बताती हैं। सुनिए दिनेश जी, इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, रवि श्रीवास्तव ये कह रहे हैं, जवाब दीजिए। जो करोड़ों का जमीन घोटाला हुआ है दीदी जी, करोड़ों का 2014 में, 2017 में, 2019 में चाहिए। ठीक है रवि श्रीवास्तव, आपने बोला कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे। ठीक, आपने कहा कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे। अब जवाब भी ले लीजिए ना श्रीमान जी। अरे अब जवाब भी ले लीजिए ना। दिनेश जी बोलिए। यही बात 2014 के भी चुनाव में, राम मंदिर चुनाव में, यही 19 के चुनाव में, इन सारे चुनावों में ये लोग बात यही करते हैं और प्रयास भी यही करते हैं। ये तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी किसी दल में रह सकता है, रह के लड़ सकता है, गठबंधन करके लड़ सकता है, निर्दलीय लड़ सकता है। जैसे लड़ना चाहे वैसे लड़े, और हर तरह से इन्होंने कोशिश भी किया। देश में मोदी जी के खिलाफ इस तरह की कोशिश इन लोगों ने की, प्रदेशों में भी इस तरह की कोशिश की, और यही कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिष्टाचार की बात कर रहे थे, ये शिष्टाचार की शुरुआत शिष्टाचार से करते हैं, लेकिन शिष्टाचार की मुलाकात भ्रष्टाचार में बदल जाती है। तो कहा जाएगा इसको देश की जनता वास्तविक समझती है। और जहां दिल्ली में बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, अरे चुनाव तो लड़ने गए थे ना, चुनाव तो लड़ने गए थे बनारस में भी, और क्या हद तक अजमल खान, और महाभारत में, और निधि के महाभारत में सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिज्म, ये एक मौका परस्ती गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, आपने दिनेश जी अपनी बात रखी, रवि जी आपने भी अपनी बात रखी। अजमल खान साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। अजमल खान साहब, ऐसा पहले ही आरोप लगते रहे कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, ये आरोप लगते हैं, लेकिन अब आपकी एंट्री यूपी में ऐसा कहा जा रहा है कि आप भरपूर सेंधमारी करेंगे मुस्लिम वोट बैंक में, तो इनका आप जवाब कैसे देंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपी में जो है हिंदू वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होने जा रही है। आप आ गई है दिल्ली में हरा के बीजेपी को, और यहाँ भी वो लड़ने जा रही है इलेक्शन, और बाकी तमाम छोटे दल जो हैं, जो पहले बीजेपी के साथ थे, ओम प्रकाश राजभर जी और लोग, वो सब जो बीजेपी के साथ बड़ा गठबंधन बनाए थे वो अलग हो गए हैं। सारी सेंधमारी जो मुझे दिखाई दे रही है वो हिंदू वोटों की दिखाई दे रही है।
हिंदू वोटों के खिलाफ है, आप ये कह रहे हैं? हिंदू वोटों में सेंधमारी दिखाई दे रही, साफ दिख रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे? इस बार हिंदू वोटों में सेंधमारी होगी, ये कहना है। चीजों का क्या जवाब देंगे? देखिए हम तो वोट बैंक की राजनीति करते नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे विश्वास करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भी हमारे समर्थन में जनादेश दिया, 2017 में जनादेश दिया, 2019 में जनादेश दिया, 2021 का जनादेश आप देख ही रही हैं जिला पंचायतों का, और 2022 में भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे उत्तर प्रदेश की जनता मिलकर देगी। हम जातियों की, धर्म की, तुष्टीकरण की, विभाजन की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में भी 2017 की तरह ही स्पष्ट और एकदम जबरदस्त जनादेश प्राप्त होगा। मैं चाहूंगी तारिक अहमद लारी, आप बोले यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ऐसा लगता है कि खटास का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ज्यादा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, बीएसपी के साथ हो। बीएसपी ने इस बार फिर कह दिया। एक मिनट मैडम, पहले मैं आपका सवाल बाद में सुनूंगा, पहले एक बात सुनिए। ये जो बैठे हुए हैं मीम वाले जो भी हैं, ये जो AIMIM और आपने AIMIM पार्टी है और उनके नेता हमारे साथ हैं अजमल खान साहब। ये जो झगड़ा लड़ाते हैं, अरे नेता को छोड़िए, आप इतने घटियापन वाली बात की और आपने एक बार नहीं टोका इनको। आप क्या हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दंगा करवाना चाहती हैं? एक बार टोका तक नहीं आपने। इन्होंने कैसे इस तरह से हिंदू और मुस्लिम का नाम लिया? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं मैडम। आपने एक बार नहीं टोका। बहुत ही घटियापन वाली बातें कर रहा था ये आदमी जहां जाता है, ये इब्लीस जहां जाता है वहां ये घटिया पने की बात करता है और बीजेपी एंटरटेन करती है, एफआईआर नहीं कराती। अभी तारिक अहमद लारी इस तरह की बात कर ले तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अरे शर्म करिए थोड़ा। नहीं, फिलहाल आप लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए। कौम को धोखा ना मुझे उनकी बात पे कोई खराबी नहीं लगी। आप जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं वो खराब है। थोड़ी संयमित भाषा बोली। ये कैसे इन्होंने कहा? नहीं, मैंने शुरुआत में आप ही से सवाल किया था। नहीं, इन्होंने कहा हिंदू वोट। हर पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, आप ये नहीं कह सकते। और दूसरा, आप जिस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो सही लगता है आपको? हिंदू नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है क्या? कास्ट हिंदू नहीं है क्या? यादव हिंदू नहीं होता है? ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जात ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, घटिया पने वाली। और आप नहीं तो आप बार बार घटिया शब्द क्यों बोल रहे हैं? आई एम वेरी सॉरी। ये थोड़ी ये संयमित भाषा तो नहीं है। आप घटिया शब्द क्यों बोल रहे हैं? घटिया लैंग्वेज नहीं, देखिए तारिक जी, मुद्दे से मत भटकिए। आप बात इंटैक्ट करिए। नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए ना। आपसे मैं फिर कंप्लेंट की जाएगी, आप लोग की फिर कंप्लेंट की जाएगी और अर्नब भाई को माफी। मुझे लगता है तारिक अहमद यहाँ पर बुरा आपको ये लगा है। नहीं, आप अगर आप पंचायत चुनाव के नतीजे देखें। नहीं, आप सुनिए। अब सुनिए, आप गेस्ट हैं, आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, आप एक मिनट सुनिए। आपकी भाषा कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं आपको भी मौका दे रही हूँ, मैं सबको मौका दे रही हूँ जो गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ। आप बताइए, ये जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, रिजल्ट सामने आए हैं, आपकी जमीन मैनपुरी, आजमगढ़, यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस पर क्या कहेंगे आप? जमीन खिसक रही है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? खुलकर बात कीजिए ना, बहस खुलकर करनी चाहिए ना। भाषा को गलत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलिए नहीं, चुपचाप सुनिए पहले। नहीं, आप बताइए। अब आप बात कर रही हैं सिर्फ कैमरा लेकर और हम लोग बात करते हैं जमीन पर रहकर। तो आप भी कैमरे के सामने ही बोल रहे हैं ना? ये सरकार ने अपने पक्ष में कैसे? आप भी कैमरे के सामने ही बोल रहे हैं ना तारिक साहब, आप भी कैमरे के आगे ही बोल रहे हैं। मैंने आपको मौका दिया था बोलने का। आप माफी मांगिए जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बहुत गलत भाषा है। आप जनता को नहीं देखती हैं। नहीं, आप मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगी, नहीं तो आप माफी मांगिए। ये बहुत गलत भाषा है जिस तरह से आप बोल रहे हैं। ये इस तरह का डोमिनेशन नहीं बर्दाश्त होगा।
नहीं, आप बंद करिए तुरंत। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तारिक साहब, आप माफी मांगिए। आप बार बार घटिया क्यों बोल रहे हैं? करिए, मुझे नहीं बैठना आपके साथ, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। आप बहुत ही बेकार की बातें करती हैं, नहीं बैठना। क्या बेकार की बातें की मैंने? क्या बेकार? मैं चाहूंगी कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए। क्या बेकार की बात की हमने? आपकी बात का मौका पूरी तरह से आपने रखा है। इस डिबेट में सबसे पहले मैंने आप ही से सवाल किया था, उसके बावजूद भी आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। क्यों? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिलहाल डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। प्रेम शुक्ला साहब, ये ऐसा लग रहा है कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं यूपी पंचायत चुनाव के, वो बता रहे हैं कि मैनपुरी, आजमगढ़ जैसे जगहों पर, इन जिलों पर कैसे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस पर बताइए आप। देखिए, तो साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से नामांकन के बाद ही समाजवादी पार्टी को अपने 11 जिलाध्यक्षों को हटाना पड़ा, और जिस तरह से आज 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विजय की पताका फहराने का रिकॉर्ड बनाया है, उसके कारण समाजवादी पार्टी में या अन्य दलों में फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो ये स्वाभाविक है। मैं एक समझ नहीं पाया कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे थे, इबलीस का मतलब मुझे नहीं पता है। इसके यहाँ पर दूसरे सज्जन हमारे अजमल खान ने बोला था, अजमल खान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये इबलीस, अजमल खान साहब, इबलीस का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इस्लामी साहित्य का जानकार नहीं हूँ। ये इबलीस का मतलब क्या होता है? मैं ऐसे पागल आदमी के शब्दों का मतलब बताना जरूरी नहीं समझता। नहीं, लेकिन अजमल खान साहब, यहाँ पर बड़ी बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बिहार में क्या 5 सीटें जीती बिहार में, फिर बंगाल में वैसे नतीजे मिल नहीं पाए, लेकिन अब उसी मंशा के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ यूपी में गठबंधन किया गया ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। तो क्या ये माने कि और पार्टियां साथ में आ सकती हैं? क्योंकि देखिए, एक इशारा तो अखिलेश यादव दे चुके हैं कि छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे, लेकिन पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं अभी। और पार्टियां जुड़ेंगी आपके गठबंधन में अजमल खान साहब? देखिए, बिहार में हम दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे थे, पहली बार इलेक्शन लड़े थे, सारी सीटें हार गए थे, ज्यादातर सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई थी। बंगाल में पहली बार इलेक्शन लड़े, सारी सीटें हार गए। ऐसा हमारे ही साथ नहीं हुआ है, ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ है। बंगाल में लगातार इलेक्शन लड़ती रही है, कभी नहीं जीती 2016 से पहले। यूपी में हम इलेक्शन लड़ने आए हैं, पिछली बार हम 30-35 सीटों पर लड़े थे, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, वहां भी ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इस बार हम आए हैं, कुछ पार्टियों से हमारा गठबंधन हुआ है, देखते हैं जनता किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक, हमारे साथ अनुभव चक भी हैं, जो कि ऑथर ऑफ प्रोफेशनल गैंगस्टर विकास दुबे पर इन्होंने किताब लिखी और राजनीति को, यूपी की राजनीति को, इसकी सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पैनी निगाह भी बना के रखते हैं। अनुभव, आप क्या समझते हैं, ये जो गठबंधन बन रहे हैं, छोटे छोटे दल, और समाजवादी पार्टी के नेता कह चुके हैं कि वो और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, कल को निषाद पार्टी भी निषादों का हक मांगने के लिए आगे गठबंधन करेगी, तो ये क्या इशारा है? ये बीजेपी वर्सेस ऑल, ये इशारा है? बोलने के मौका दे। हाँ, बताइए जी। एक चीज तो इससे साफ दिखाई दे रही है, तो विपक्षी दल है, क्योंकि सरकार ने उनके भ्रष्टाचार पे, उनका गुंडा राज पे और उनके कुकृत्यों पे पूरी तरीके से लगाम कस दी, उसकी बौखलाहट इन दलों को दिखाई दे रही है। और ये पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से एकजुट होकर योगी सरकार को हटा के रिप्लेस करके खुद शासन इसलिए संभाल ले, जनता के लिए नहीं, ताकि इनका लूटतन, ताकि इनका भ्रष्टाचार, ताकि इनका गुंडा राज फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़े, चालू कर ले उसको। दूसरी बात, जो आज पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव रिजल्ट आए हैं, उसमें भी ये तरीके से साबित हो गया कि राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और राजभर जी की जो पार्टी थी, तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी संकल्प मोर्चा, ठीक है। पीयूष मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक, आप बोलिए अपनी बात। पीयूष, आप कह रहे हैं, हाँ, बात पूरी करिए। जमीन धूल चटाने का काम उत्तर प्रदेश जनता ने करा, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष जिताने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता आगामी चुनावों में भी ये जो जितने भी गठबंधन बन जाए, जो योगी सरकार जो अच्छा काम कर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ जितने भी गठबंधन बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीयूष मिश्रा, सुना होगा आपने,
अनुभव चक साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जितने भी गठबंधन बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता जान रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या कौन सिर्फ डंका पीट रहा है। पीयूष मिश्रा, लेकिन बीएसपी ऐसा लग रहा है कि एकला चलो की राजनीति करने वाली है, किसी पे भरोसा नहीं है। बबुआ पे तो खास तौर पर भरोसा नहीं, जिससे हाथ मिलाया था आपने 2019 में। निधि जी देखिए, वो बसपा ने मिलाया था सपा से 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान। और अगर हमारी बात करती हैं आप और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगर आप बात कर रही हैं, तो 9 पॉलिटिकल पार्टियों का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है। और यह जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, यह भागीदारी उत्तर प्रदेश की जनता और पिछड़ों और जितने माइनॉरिटियां, इन सब के साथ हम लोग आएंगे और 2022 में आपको यही उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। आप जो भ्रष्टाचार के मुकदमे किस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में हम भाजपा के साथ आए और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा उनको सीट आई, 150 सीटों पे हमने उनको वोट जाति के नाम पे एक आपने मोर्चा बना लिया, कतई के ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास आपका जो एजेंडा दिखाई देता है, उसमें तो आपने सिर्फ कोशिश करा कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, 5 साल में 20 मुख्यमंत्री, जनता को क्या मिलेगा उसके बारे में तो आपको कोई बात नहीं। अपनी जो आपकी महत्वाकांक्षा। लेकिन पीयूष अगर आप नतीजे देखेंगे, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी ने और AIMIM ने हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया। सुन लीजिए ना, एक मिनट अनुभव जी, मैं आपके पास आऊंगी। पीयूष सवाल आपसे है, आपकी पार्टी ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एकता दिखाकर, हाथ मिलाकर कई कयास खड़े कर दिए हैं यूपी के सियासत में। ऐसे में जो ये पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, उस पर वो एक तरह से आंखें खोलने वाले होने चाहिए आपके लिए। आपने जब गठबंधन किया तो देखिए यहाँ पर बड़े स्तर पर जो असदुद्दीन ओवैसी कहते थे कि किसान बीजेपी के साथ नहीं है, किसानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और यहाँ पर किसानों ने जीत दिलाई है। निधि जी मेरी बात सुन लीजिए। बताइए निधि जी मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो आज पंचायत के चुनाव आए हैं, वो किस तरीके से जीते गए हैं ये सबको पता है। यहाँ पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, इनकी जो सरकारी मिशनरियां हैं, इनकी जो डीएम और कप्तान है, वो चुनाव लड़ रहे थे। और अगर जहाँ पे हम लोग थे, जहाँ पे हमारी 117 सीटें आई थी पूरे उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत सदस्यों की, वहाँ पे रिजल्ट उठा के देख लीजिए। हमने पूरा का पूरा सपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक सिंपल सा जवाब दीजिए, एक सिंपल सा जवाब दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी भी आपके संकल्प मोर्चा में आएगी? नहीं, एक थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं सबको। पीयूष मिश्रा, एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये जो भारतीय संकल्प मोर्चा बना है आपका, असदुद्दीन ओवैसी और आपने हाथ मिला दिया, क्या आम आदमी पार्टी भी आएगी? संजय सिंह ने कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। मेरी भी बात सुन लीजिए, क्योंकि इतने देर से मैं 20 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए, आपने मुझे सबसे आखिरी मौका दिया, तो थोड़ा सा समय दें अगर बुलाई है आप यहाँ पे। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात अभी आपने देखी होगी 2-3 महीने पहले ही माननीय संजय जी से हुई थी। उसी कड़ी में हम लोगों ने उनको निमंत्रण दिया है, उनसे बात चल रही है, घोषणा होना बाकी है। जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, उसके तहत वो भी हमारे साथ आने को तैयार है, लेकिन अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है। ये जल्दी आपके बीच बताइए रवि श्रीवास्तव जी, और जो जल्दी ही पत्ते खोलेंगे। जो हम लोगों का मुद्दा है, जो भारतीय जनता, नहीं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए निधि। ठीक, मुद्दा जब आप बात कर रहे हैं तो उसी बात पे ही मैंने आगे बढ़ाते हुए बोला ना, क्या संकल्प मोर्चा में आम आदमी पार्टी भी आ रही है? रवि श्रीवास्तव, 4 विधायक लगाए थे। पीयूष भाई, आम आदमी पार्टी पूरे देश में कहीं भी जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती है। ये उसका एजेंडा आज से नहीं है। मैं फाउंडर मेंबर हूं, हमने ही एजेंडा बनाया था। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कभी किसी से वोट नहीं मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे तो सिर्फ काम पर मांगेंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इसके ऊपर वोट मांगेंगे, काम करेंगे और उसके ऊपर वोट मांगेंगे। और यही वजह है कि 3 बार दिल्ली में बीजेपी को धूल चटा चुके हैं और अभी पंजाब में वापस धूल चटाने वाले हैं। आप देखते जाइए। मगर बिल्कुल प्रेम शुक्ला, मैं चाहूंगी स्क्रीन पर। वहां पे बूथ स्तर पे कोई हमारा रोल नहीं है। जो हमें साथ में मिलेगा,
जो हमारी विचारधारा के साथ सहयोग करेगा आम आदमी पार्टी जरूर उससे हाथ मिलाएगी, ये निश्चित बात है। यानी आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। यानी यूपी में यूपी चुनावों के लिए रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो 2019 में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लड़े थे। 10 सेकंड। प्रेम शुक्ला 2014 में लड़े थे, 2014 में लड़े थे और 2.5 लाख ये लोग बोलना बंद हो तो मैं बोलना शुरू करूं। पीयूष आपने अपनी बात रखी। रवि श्रीवास्तव, 1 मिनट, मैं जवाब ले लूं। आप मैं जवाब ले लूं। जी प्रेम शुक्ला जी। बन गई है, इन्होंने हर जगह पर अपनी। जी निधि जी, इनका प्रश्न क्या है मेरी समझ के बाहर है। ये क्या कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? कहना क्या चाह रहे हैं मेरी समझ से परे है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति करती है। आशुतोष पत्रकार थे, उनकी जाति किसी को नहीं पता थी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो गए, सबको पता लग गया गुप्ता है वो। आरती मरलेना का जो है नाम जो है किस तरह से किस जाति की बताया गया। केजरीवाल अपनी जाति जो है दिल्ली के चुनाव में सबको बताते हुए घूमे, फिर बीच में बोले जा रहे हैं। निधि जी जरा इनको शांत कराइए। मतलब है भाई, ठीक नहीं लगता कि एक दूसरे की आवाज पर आवाज चढ़ा के बोले। रवि श्रीवास्तव, 1 मिनट, आपने अपनी बात रखी, औचित्य नहीं है। अब रखने दीजिए प्रेम शुक्ला को। ये क्यों बोले जा रहे हैं? दूसरी बार आपको जरा शांत कराइए इनको। क्या मिला? जरा शांत हो जाइए। शांत दिल्ली में आपको ज्यादा चिल्ला देने से कुछ हो नहीं जाने वाला है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी जमानत जब्त कराने के मामले में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की स्थिति में और वापस उसको नोटा से भी कम वोट तमाम चुनाव में मिले। दिल्ली के बाहर और पंजाब के बाहर जहां भी चुनाव हुए हैं, 1 सेकंड रवि, आम आदमी पार्टी को रवि जी 1 सेकंड, नोटा को मिलने वाले वोटों से भी कम वोट मिलते हैं। ये सबके सामने यथार्थ है। इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि 2 राज्यों के अतिरिक्त शेष राज्यों में जहां भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिलते रहे हैं। इसलिए इस पार्टी की टेलीविजन डिबेट के अलावा कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए अजमल खान साहब के लिए भी कम से कम अस्तित्व होना चाहिए। अजमल खान साहब और दिनेश प्रताप सिंह। अजमल खान साहब, ये जो कहा जाता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? इसके भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र है, सब आजाद हैं, जिसको जो चाहे इल्जाम लगाए, जवाब जनता देती है ना। तो आपके एस्पिरेशन क्या हैं यूपी को लेकर? क्या और पार्टियां जुड़ेंगी संकल्प मोर्चा में? अजमल खान साहब, हमारे लीडर ने ये कहा है कि जो कुछ भी समझौते दूसरी पार्टियों से ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे वो करेंगे। उनके हाथ में ये कमान दी है, एकदम क्लियर कहा। और आपको लगता है कि ये एस्पिरेशन कामयाब होगा? जो छोटी पार्टियां हैं वो एक साथ आएंगी और कड़ी टक्कर देंगी बीजेपी को? भाई देखिए, अगर अटल जी की पहली गवर्नमेंट आई थी तो उसमें बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी। इस योगी जी की इसी गवर्नमेंट में, जब ये गवर्नमेंट में आए तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी। कोई पहला इलेक्शन तो 1917 में हुआ नहीं, सॉरी 2017 में, उसके पहले भी तमाम इलेक्शन हुए हैं। तो ये इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल है इस बार के चुनावों में। यूपी विधानसभा 2022 का चुनाव जो बिसात है दिनेश जी, वहां पर इतने ज्यादा गठबंधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे नैया पार लगाएगी अपनी बीजेपी? आप चैलेंजेस मानते हैं इनको? देखिए निधि जी, असल में क्या है, हर चुनाव में होता है, हर चुनाव में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इस तरह से मौका परस्त जो दलीय गठबंधन होता है उसके दलदल में उत्तर प्रदेश की जनता जाने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, हर चुनाव में कोशिश करते हैं। पिछली बार बड़े दलों के साथ गए थे, उत्तर प्रदेश ने उनको काटकर छोटा दल बना दिया, कहीं के नहीं रह गए। इस बार छोटे दलों के साथ जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको नेस्तनाबूद कर देगी। अभी आप जिला पंचायत का चुनाव देखिए ना, अभी आज जिसका परिणाम है उसके बाद भी आंख नहीं खुल रही है। अगर इनकी तंद्रा नहीं भंग होती है तो बताइए इनका क्या होगा। आज वहां भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है जो इनका कभी गढ़ होता था। समाजवादी पार्टी का ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी की, जहां सुपड़ा साफ हो गया था, अमेठी और रायबरेली, कहीं कोई भी सीट नहीं आ पाई। और इसी तरह से समाजवादी को गढ़ में आप देखिए, चाहे रामपुर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो,
कहीं अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसलिए गाल बजाने से कुछ नहीं होता है, काम करके देखना होता। हाँ, पहले की राजनीति होती थी, उत्तर प्रदेश को लोगों में जात धर्म पंथ मजहब के नाम पर लोगों को उकसाते थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। प्रेम शुक्ला, मैं कमेंट आपसे भी चाहूंगी, ये जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, ऐसा लग रहा है ये चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश है तरह तरह के गठबंधन बनाकर। आप इसका कैसे जवाब देंगे? मैं आपसे पहले भी सवाल किया था। देखिए निधि जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अर्जुन की तरह चक्रव्यूह तोड़ने में सारी कलाओं को भली भांति जानता है। इसलिए चक्रव्यूह का भेदन होगा और विजय पताका भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विकास के एजेंडे के कारण भारतीय जनता पार्टी की जनमानस में जो स्वीकार्यता है, वो स्वीकार्यता 2014, 2017, 2019, 2021 सारे चुनाव में सिद्ध हुई है। 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता प्रचंड जनादेश देकर बहुमत के साथ सत्ता में फिर से बैठाएगी ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अनुभव जी, आपने भी पढ़ा होगा यूपी जिला पंचायत चुनाव, आज की सबसे बड़ी खबर यही है। ठीक, प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड। अनुभव चक्स, मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगी। आपने देखा कि कैसे यूपी जिला पंचायत चुनावों में मैनपुरी, आजमगढ़ जैसे जिला में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ये इशारा क्या समझते हैं आप? और मैं चाहूंगी फिर अजमल खान जवाब दें इसका। देखिए, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं आजमगढ़ जैसे, वहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। देखिए, पूरी तरीके से उन दलों की जो एक महत्वाकांक्षाएं जो जाग रही थी कि हम ये जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत कर इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे यूपी की जनता को। उनके सहारे जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आज चूर हो गई हैं और उसका जो आक्रोश था वो आज आपके चैनल पर जो लारी साहब एक सपा के बैठे हुए थे उनकी बातों से परिलक्षित भी हो रहा था। और दूसरी बात जो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जानती है कि गठबंधन किस लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही है पिछली सरकारों ने किस तरीके से हमारे वोटों को छला और हमारी जमीनों पर कब्जाने का काम करा था। ठीक, अजमल खान साहब, आप मैं चाहूंगी कि आप एंडिंग कमेंट से एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे तो ये देखकर हैरत हो रही है कि आज जो संजय सिंह है वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने गए अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा तो मैं छोटे दलों से समझौता करूंगा, क्योंकि सरकार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी छोटा दल बनने को भी तैयार हो गई। ये देख के हैरत हो रही है आज। ठीक, अजमल खान साहब एक एंडिंग कमेंट, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, जहाँ तक पंचायत के चुनाव की अध्यक्षों की बात है, वो कोई डायरेक्ट इलेक्शन था नहीं। अभी मेंबर्स के डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, उसका आपने रिजल्ट देखा। बाकी ये इलेक्शन है, तमाम पार्टियां गठजोड़ करती हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने गठबंधन ना किया हो। भविष्य में भी करेंगी और भूतकाल में भी कर चुके हैं। जब लोग इलेक्शन जीत रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, जनता तय करेगी, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इशारों की राजनीति शुरू हुई है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, इससे कुछ ना कुछ ठोस सामने तो आएगा ही, लेकिन ये है कि अभी पत्ते कोई भी पार्टियां आसानी से खोल नहीं रही हैं। देखना होगा क्या यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है क्या। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत की बहस में हिस्सा लेने के लिए। शुक्रिया।